हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 200% पेनल्टी के बारे में। जी हाँ, मैं पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और ये जो 200% पेनल्टी क्यों लग रही है मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स की धारा 270 के तहत ये आप पे कार्रवाई करी जाएगी जब आप अपनी इनकम जो डिक्लेयर करा हुआ है आपने उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। या फिर सपोज करो आपने 5 लाख रुपए या 10 लाख या 20 लाख रुपए डिक्लेयर कर रखा है अपनी इनकम और लेके जाओगे बैंक में 50 लाख रुपए, तो आप अगर आप डिफेंड कर दोगे कि हाँ मेरे ये 50 लाख रुपए ऐसे करके आए हैं जो जेन्युइन तरीके से आए हैं व्हाइट लेवल से, तो आपको 200 रुपए पेनल्टी नहीं देने की जरूरत है। अगर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख जमा कराते हैं फिर भी, लेकिन अगर नहीं प्रूफ कर पाते हैं तब आपको 200% पेनल्टी देना पड़ेगा। तो वही हम इस वीडियो में पूरा कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूं मैं आपको कि टैक्स पेयर क्या होता है। देखो, कोई भी इंडिया में ये पूरी जो अर्थव्यवस्था हमारी इंडिया की चल रही है वो चल रही है टैक्स के ऊपर। तो इंडिविजुअल टैक्स होता है जो 2.5 लाख पे बिल्कुल फ्री होता है, आपको कुछ भी टैक्स नील है। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो आपको 10% देना होता है। ये में इंडिविजुअल 60, जिसकी उम्र 60 से कम है उनके लिए है। ठीक है जी। तो जिसकी इनकम 2.5 से 5 लाख है उसको 10%, और 5 से 10 लाख रुपए की जिसके बीच में इनकम है उसको देना पड़ता है 20%, और 10 लाख 1 रुपए से लेके जितनी भी इनकम हो उसको देना पड़ता है 30%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल है तो आपको 12% सरचार्ज भी देना होता है, और 3% जो होता है एजुकेशन टैक्स एंड हायर सेकेंडरी टैक्स होता है, वो 3% होता है, वो आपके टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक फंडा। आप इसमें ज्यादा उलझना मत, अगर नहीं जानते तो उसको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा तो आप ये जो मैं बता रहा हूं आप समझ जाओगे। स्लैब दूसरे में जाओगे तो ये जो 60 और 80 के बीच में होते हैं उनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, जिनकी इनकम 3 से 5 लाख की है उनको 10% देना होता है, और बाकी सेम है ऊपर वाला ही। 5 से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख 1 रुपए से ऊपर है तो 30%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% और 3% सरचार्ज, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये हो गया। देखो, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन, वो क्या होते हैं 80 साल से ऊपर के जो होते हैं उनके लिए 2.5 लाख भी नील है, कोई टैक्स नहीं। 5 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं। अगर उनकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है तो 20% टैक्स लगता है। इनकम मोर देन 10 लाख है तो 30%, और सरचार्ज वही लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की अगर टैक्सेबल इनकम है तो 12% सरचार्ज लग जाएगा, अदरवाइज 3% नॉर्मल लगता है। ये मैंने इंडिविजुअल बताया, किसी कंपनी के बारे में नहीं बताया। अब आ जाते हैं, देखो हम सिनेरियो पे। जो पहला सिनेरियो है मेरा, देखो कि 10 लाख का हम सिनेरियो लेते हैं जो ये स्लैब रेट है। तो देखो, फर्स्ट जब मान लो इनकम है 10 लाख लेते हैं तो 2.5 लाख तो एग्जाम हो गई, यानी 2.5 लाख पे कितने टैक्स नहीं लगेगा। बचा कितना मेरे पास 7.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख पे 10% लग गया 25,000, और जो बचे 5 लाख उस पे लग गया आपका 20%, तो ये हो गया 1 लाख। यानी जो टोटल टैक्स हुआ ये हुआ 1,25,000 रुपए। इस पे अगर 200% पेनल्टी लगा दो तो ये आपका टैक्स बन जाता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, पेनल्टी के साथ। तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 3,75,000। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि 200% पेनल्टी जो अभी 270 ए के तहत टैक्स आपसे लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये टैक्स स्लैब आपके लिए 200% के लिए मायने नहीं रखेगा। रखेगा क्या सिनेरियो 2। देखो कैसे। अगर 10 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है, फिर मैं बता रहा हूं अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो, देखिए 10 लाख रुपए अगर आपका करंट अकाउंट है, आपका बिजनेस है, तो आप पे बेधड़क आप बैंक में जाइए, 20 लाख 30 लाख 50 लाख जमा करवाइए, आपसे 200% की पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी उस केस में आप पे लगेगी जब आप अपनी इनकम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, आपकी सैलरी से मिसमैच करेगा या फिर आपके बिजनेस से मिसमैच करेगा, तब आपको 200% पेनल्टी देना पड़ सकता है।
तो प्लीज मेक श्योर आप घबराए नहीं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, कि भाई मेरे पास तो 5 लाख पड़े हैं तो मेरे को तो टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपके प्योर आपकी मेहनत के पैसे हैं तो आप बैंक में जाइए, उसे जमा कराइए, आप बताइए कि मैंने इतने साल की सेविंग है हमारी, ऐसे पैसे मैं जनरेट करता हूं, तो बिल्कुल गवर्नमेंट सुनेगी आपकी। हराम के पैसे थोड़ा ना है आपके, मेहनत की कमाई के हैं, तो जरूर आप डरिए मत। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख है, बैंक में ले जाके जमा कराइए, डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पेनल्टी जो एक्चुअल में लगेगी वो देखो 10 लाख का 30% लगेगा, तो वो हो गया 3 लाख रुपए प्लस 200% पेनल्टी, ये हो गया 6 लाख रुपए। देख रहे हैं? तो जो टोटल टैक्स प्लस पेनल्टी मिला के हुआ वो हो गया 9 लाख रुपए, लेकिन जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1 लाख रुपए। अगर आपने अरविंद केजरीवाल का भाषण भी सुना हो तो उन्होंने भी इसी सिनेरियो का जिक्र किया था, अगर मैं गलत ना हूं तो। उन्होंने भी 90% टैक्स का कहा था कि अगर कोई बंदा लेके जाता है तो उसका 90% गवर्नमेंट को ही देना पड़ सकता है, 10% बचेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो मे भी अभी गवर्नमेंट कोई एग्जाम्पल उदाहरण देके नहीं बता रही है, तो हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हो जाऊं बाद में, क्योंकि मैं बहुत सारी देखा उसमें मुझे नहीं मिला। अब देखिए आ जाते हैं 1 करोड़ की इनकम पे। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ है, अगर आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और एक्चुअल कमाई है, वाइट पैसा है आपका, तो आपसे क्या होगा, 1 करोड़ पे 3% टैक्स लगेगा, जो होता है 30 लाख रुपए। 30 लाख पे 200% की पेनल्टी लगेगी, वो होता है 60 लाख रुपए। मनी डिपॉजिट इन अकाउंट 1 लाख 1 करोड़ आपने किया है, तो 90 लाख क्या हो गया, टैक्स ही हो गया, यानी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी सरकार को। बचा कितना आपके पास, 10 लाख रुपए। और अभी अदर जो है सरचार्ज आप पे 12% लगेगा, प्लस इनकम टैक्स सीएसएस की 3% तो लगता ही लगता है। तो ये है पूरी, अगर मे बी आपके ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको 3 सिनेरियो दे के मैंने बताया। बट एक चीज और मैं वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी अभी रिसर्च करी इसके बारे में और मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं डेटा इसके लिए, और गवर्नमेंट ने सिर्फ यही बताया है कि अगर इनकम जो आप डिक्लेयर करते हैं, अगर आपकी इनकम में मिसमैच होती है, या फिर जो इनकम आप डिक्लेयर जो कर रहे हैं उसे मतलब आप प्रूफ नहीं कर पाते कि हाँ मैं 50 लाख रुपए जमा करा रहा हूं तो ये मेरे पैसे हैं और मैंने ऐसे कमाए हैं, ठीक है, तो 200% किस हिसाब से लगेगा, तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, जो और लोगों ने कहा उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। तो मे बी रॉन्ग हो सकता हूं मैं, बट यही है जो है अभी तक जो समझ में आ रहा है हमें। ठीक है? तो अगर आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हो तो वो लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वैल्यूएबल है, समझ में आओ, तो प्लीज इसे शेयर भी करें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। और ऐसा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख आप जमा करा दोगे तो बिल्कुल जी आपके तो मतलब जेल में पकड़ के ले जाएंगे। आपकी मेहनत के पैसे हैं तो आप बिल्कुल जमा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपकी ने घर बेचा, मकान बेचा, खेत बेचा, आपके पास पैसा है, आपके पास कागज है, ले जाके जमा कराइए, कोई नहीं रोकता आपको। ठीक है जी? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।